नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश दौरे का दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही महीने शेष रह गए हैं और दोनों राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी ने कमर कस ली है। चुनाव के मद्देनजर नेताओं का दौरा लगातार जारी है। भाजपा के बड़े दिग्गजों का छत्तीसगढ़ पर फोकस है, जिसके चलते केंद्रीय मंत्रियों के भी दौरे छत्तीसगढ़ में होने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ में दौरा होने जा रहा है और दौरे के पहले सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने तंज कसा है कि कर्नाटक चुनाव में पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपना डेरा डाला था, लेकिन कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया। अमित शाह आए या जेपी नड्डा, कांग्रेस को इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि मोदी जी या नड्डा जी के दौरे से कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया और अब अपराधियों को लग रहा है कि कांग्रेस हमारी सरकार है, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य का विषय है। कुल मिलाकर चुनावी समय है तो दौरे भी लाजमी है, लेकिन दौरे पर दंगल क्यों हो रहा है ये समझ से परे है और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, गृह मंत्री जी बस्तर के दौरे पे आए थे, जेपी नड्डा जी भी बस्तर के दौरे में आए थे और चुनाव है तो उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य छत्तीसगढ़ में फोकस करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस ढंग से बुरी तरह हार हुई है उस हिसाब से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सबक लेकर नए तैयारी के साथ, रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। मगर मुझे नहीं लगता, चाहे गृह मंत्री जी आए, चाहे जेपी नड्डा जी आए, अन्य नेता आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा कर्नाटक का चुनाव में 2-3 महीने से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और मंत्रिमंडल, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल वहाँ पे डेरा डाला था। अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने वहाँ डेरा डाला था। फिर भी कर्नाटक का चुनाव में वहाँ की जनता ने तय कर चुकी थी कि हम कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे और रिजल्ट भी वही आया। तो तकलीफ क्यों है मोहन मरकाम जी को? अमित शाह जी आ रहे हैं, नड्डा जी आ रहे हैं, मोदी जी भी आएंगे और नेता लोग आएंगे, तो ये कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है, ये मेरी समझ से बाहर है। और ये दर्द इसलिए है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ को जो अपराधियों का गढ़ बनाया है और अपराधियों को लग रहा है मेरी सरकार है, ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक है। तो दिग्गजों के दौरे बदलेंगे जनता का मन, ये एक सवाल है। लगातार दौरे होने हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो निश्चित तौर पर आखिरकार यहां पर ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य हो गया है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं कमल खिलाना है। एक लंबा अरसा था जब उन्हें यहां पर कमल खिला था, लेकिन अब जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अब दौरों पर बात हो रही है कि क्या वाकई में ये जो बात कही जा रही है कि केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस का कहना है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बात वाकई में कि दौरे का दर्द है और जनता किसकी हमदर्द बनेगी, ये निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी। और इस वक्त चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर सौरभ सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमित जी आपसे, और आपसे इसलिए भी क्योंकि देखिए कांग्रेस की तो सरकार है और जो भी मुद्दे हैं, योजनाएं हैं, बात हैं, जनता के बीच जाना है, जितना प्यार दुलार मिला वो एक बार मिल गया, अब दोबारे की बात है। लेकिन बीजेपी के यदि दौरे हैं या कोई बात है तो कोई तकलीफ है, क्योंकि बीजेपी कह रही है दौरे हमारे दिग्गजों के होने हैं, पेट कांग्रेस का दुख रहा है, क्यों? जी बिल्कुल भी नहीं, हम तो छत्तीसगढ़ की पावन धरा में उन सभी नेताओं का स्वागत करते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, ना कोई है। पीड़ा तो देखिए बीजेपी में है, क्योंकि बीजेपी को लगातार, क्योंकि हमारी सरकार लगातार इन 4.5 सालों में जो हमने काम किए, जो जनहितैषी योजनाएं हमने लाई, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हमने लाई और जिससे जनता के अंतिम व्यक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को फायदा हो रहा है, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो देखिए कि उनको है जिनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा, मुद्दाहीन हो चुकी बीजेपी, चाहे कितने भी नेताओं को ले आए। हम तो कहते हैं ना कि एक सशक्त विपक्ष का होना अति आवश्यक है राखी जी, और उसकी कमी हम छत्तीसगढ़ में महसूस करते हैं। और लगातार अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि इनकी पूर्व प्रभारी जो थी वो कहती थी कि हम मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। फिर अभी वाले प्रभारी कहते हैं जो विधायकों की राय होगी हम उस पे वो हमारा चेहरा होगा, और सह प्रभारी कहते हैं कि हम चुनाव के बाद चेहरा डिसाइड करेंगे। मतलब आपके पास पूरी बारात तैयार है, बाराती तैयार है, दूल्हे आपके पास गायब है।
खैर ये आपका अंदरूनी मैटर है। मैं तो अपने कामों पे, हम तो अपने कामों पे जाएंगे, क्योंकि पिछले बार जब राखी जी हमने चुनाव में हम गए थे तो इनका 15 साल का कुशासन था, भ्रष्टाचार था, माफिया राज था और कमीशन खोरी थी। और 3C³ पे जो सरकार चलती थी, हमारी लड़ाई उस पे थी, कट, कमीशन और करप्शन। और इस बार तो हमारा 4.5 सालों का अभी तक का हमारा कार्य जो हमने किया है, हमने जो योजनाएं लाई है, हम अपनी योजनाओं को लेके, अपने विकास की योजनाओं को लेके, जो छत्तीसगढ़ में एक विकास की अविरल गंगा जो हमने बहाई है, हम उसको लेके जनता के बीच में जाएंगे। और जनता जनार्दन होती है, अगर हमने अच्छा काम किया होगा तो निश्चित तौर इस बार हम 75 पार होंगे। ठीक है, चलिए सौरभ जी, कांग्रेस कह रही है उन्हें फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे अमित जी भी कह रहे हैं कि आइए बढ़िया, हमने जो काम किया है हम तो उसके बलबूते पर जा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बीजेपी को ऐसा क्यों लगा कि कांग्रेस का पेट दुख रहा है? क्योंकि बीजेपी के जो सांसद है वो भी कह रहे थे कि अरे मोदी जी आएंगे या फिर और लोग आएंगे तो कांग्रेस का हमेशा पेट दुखता है। क्या डर है कांग्रेस को? वो तो कह रहे हैं कि उन्हें कोई डर नहीं है। देखिए, सबसे पहले जो आज पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी का जो बयान आता है, जो कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं और कांग्रेस में आज वो प्रदेश अध्यक्ष, मैं ये कहना चाहूंगा, आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचारी चल रही है वो पूरी जनता देख चुकी है। मोहन मरकाम जी स्वयं अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कि इनका राष्ट्र अधिवेशन होता है नया रायपुर में, इनके फोटो को हटा दिया जाता है। बीजेपी के आंदोलन के बाद अलग से इनके फोटो को फिर राष्ट्रीय अधिवेशन के पोस्टर में लगा दिया जाता है। जो कि कांग्रेस हमेशा से आदिवासी की हितैषी नहीं रही है, आदिवासियों का अपमान करने का काम करता है। वही आदिवासी नेता का जो आज प्रदेश अध्यक्ष है, उनका बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आ जाए, उससे छत्तीसगढ़ में फर्क नहीं पड़ता। परंतु मैं बताना चाहता हूं, जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेता इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने केंद्र में काम किया। जो 9 साल प्रधानमंत्री जी के पूरे हुए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के, उसका बखान करने, उनकी बातें कर रहे हैं और उनके विचारों को बताने आए जन जन तक, छत्तीसगढ़ की जनता को। जो कि इनके 70 साल में इन्होंने, कांग्रेस परिवार ने कुछ ऐसी घोषणा की थी जिनके बारे में 2-4 शब्द मैं आपको बताना चाहूंगा। इनके जैसे गांधी परिवार के नाम पे राजीव गांधी बॉक्सिंग चैंपियन रखते थे, राजीव गांधी इंटरनेशनल फुटबॉल चैंपियन रखा जाता था, राजीव गांधी रोड रेस रखा जाता, राजीव गांधी जिम्नास्टिक चैंपियन रखा जाता था, राजीव गांधी रोलर पोस्टर मीटिंग रखा जाता था। मेरे कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ परिवारवाद, गांधीवाद, अपनी जो राजीव गांधी जी की बखान करने आते थे, जो कि ये जनता के बीच में जा नहीं पाते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन कल्याण योजना को जनता के बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इनको पेट में तकलीफ। ठीक है, देखिए निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण यह है कि यदि चुनाव होना है तो दौरे भी होंगे, दौरे होना है तो अपनी चीजों का बखान भी किया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ की जो पृष्ठभूमि है, जनता के दिल में क्या है, जनता क्या चाहती है, उनके किन मुद्दों पर काम हो पाया, किन मुद्दों पर नहीं हुआ, योजनाएं कितनी सफल हुई, कितनी नहीं, इस पर बात होनी, मुझे लगता है होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है कि एक आरोप प्रत्यारोप होता है या तंज मारना होता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सब चीजों से बात बनेगी नहीं। अमित जी, बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगती है ये बात कि कोई आ रहा है, जा रहा है, जाने दीजिए। देखिए फिलहाल छत्तीसगढ़ में विपक्ष हैं तो उनको तो आना ही जाना है और उनको तो निश्चित तौर पर यदि कमल खिलाना है छत्तीसगढ़ में, तो यदि कहते हैं ना कि पीएम मोदी को भी आना पड़ा तो वो तो आएंगे ही, वो तो उनको करना ही है। लेकिन कांग्रेस ये देखे कि यदि भूपेश बघेल की उतनी लोकप्रियता है, यदि उन्होंने 100% जनता को दिया है, 100 भी छोड़िए 80% भी दिया है, तो निश्चित तौर पर जनता हाथ का ही साथ देगी। तो फिर इस तरह की बयानबाजी करके क्यों विवादों में आना? देखिए, 2 चीज मुझे कहनी है कि भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि मोदी जी जन कल्याणकारी योजनाएं लाते हैं और ये नाम के लिए लाते हैं, तो इनको बताना चाहिए इनकी जिम्मेदारी और जवाबदारी। और ये है कि अभी अहमदाबाद में अपने ही नाम से उन्होंने स्टेडियम को करवा दिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसमें अभी हमने आईपीएल का फाइनल देखा। तो मुझे लगता है कि ये तो जनता का, इनका चाल चरित्र चेहरा है कि ये कहते हैं ना, हम आहा भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम, और एक कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। रही बात, आपका एक अच्छा प्रश्न था, आपने जिस प्रकार से कहा कि कोई भी आए कोई भी जाए। देखिए, मैंने तो कहा ना कि आप कोई भी आए, छत्तीसगढ़ की पावन धारा में उसका स्वागत है और लगातार हम अपने विकास कार्यों पे जा रहे हैं। हमने कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया और हमारा फोकस छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता, जिसमें भाजपा के लोग भी आते हैं,
उनको साथ लेके छत्तीसगढ़ को समृद्ध, खुशहाल और सशक्त बनाने का हमारा प्रयास है। और लगातार मुझे लगता है कि जिस 4.5 सालों से हमने शिद्दत से हमने काम जो किया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता को हमारा काम भी पसंद आ रहा है, क्योंकि लगातार कहते हैं ना, उपचुनाव 5 उपचुनाव हुए और 5 के 5 उपचुनाव जनता ने हमें जिताया, 10 के 10 नगर निगम में महापौर हमारे जिताए। मतलब जनता को कहीं ना कहीं हमने जो योजनाएं लाई है, जनता को लगती है कि ये हमारी अपनी सरकार है और हमें जो चाहिए हमारे अनुरूप ही कार्य करने वाली सरकार है। और रही बात, चुनावी मौसम आएगा तो बहुत लोग पर्यटक आएंगे यहाँ पर, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ आपने कहा ना, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध ना करें। अगर कोई छत्तीसगढ़ की योजनाएं अच्छी हैं तो मुझे लगता है फेडरल सिस्टम की, कहते हैं ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी, कि अगर एक प्रदेश की योजना अच्छी है तो अगर उससे जनता का भला हो रहा है, जनता को लाभ हो रहा है, तो दूसरे प्रदेशों में भी उसे अपनाना चाहिए। खैर, छत्तीसगढ़ अब हम कहते हैं ना कि चुनाव की ओर हम जा रहे हैं और हमने जो 4.5 सालों का अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रखा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है, राखी जी, कि जिस प्रकार से आज तक जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है, प्रचंड बहुमत से हम पुनः यहाँ पर कांग्रेस की सरकार अपने कार्यकर्ताओं के बल पे, छत्तीसगढ़ की जनता के बल पे हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, कहते हैं ना, अभी कहाँ आराम, अभी बहुत काम है बाकी, अभी तो मैंने जमीन नापी, अभी आसमान है बाकी। तो अभी लगातार जो हमने एक काम की शुरुआत यहाँ पर 4.5 वर्ष पूर्व जो हमने यहाँ पर काम स्टार्ट किया था, जैसे ही हमारी सरकार पुनः अभी बनेगी, मुझे लगता है कि वो काम को हम और गति देने का काम करेंगे। और छत्तीसगढ़ मॉडल जो पूरे देश में पसंद किया जा रहा है, ऐसी बहुत सी और योजनाएं लाएंगे और लगातार, जिससे छत्तीसगढ़ की उन्नति भी होगी, प्रगति भी होगी, छत्तीसगढ़ खुशहाल और समृद्ध होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है, देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, अपनी बातें हैं, अपनी चीज़ों को बताया जा रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सौरभ जी कि विपक्ष है, एक टारगेट हो सकता है, एक लक्ष्य हो सकता है कमल खिलाने का, लेकिन सही बात है कि सिर्फ बयानों से या कुछ ऐसी चीजों से हमें बचना होगा। ये बात बिल्कुल सही है, विपक्ष है, आपके पास मुद्दे होंगे, यदि कोई कमियां हैं तो उन पर बात करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम दौरे पर ये कह दें कि हमें फर्क नहीं पड़ता, या कोई तंज मार दें, या कोई बात कर दें, या कर्नाटक का एग्जाम्पल देने लगे, अभी जब से कर्नाटक कांग्रेस जीती बार बार वही बातें आ जाती, हम इन सब चीजों पर ना जाएं। यदि वाकई विपक्ष के पास ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई चीज है जो सरकार के अगेंस्ट है या सरकार ने उसमें गलत किया, बिल्कुल मजबूती के साथ जाइए, जनता उस चीज को समझेगी। क्योंकि आज जनता इन सब बातों पे ध्यान नहीं देगी कि दौरे में कौन आ रहा है, जनता इस बात पर ध्यान देगी कि उनकी कितनी योजनाएं सरकार ने पूरी की है, विपक्ष ने किन चीजों को लेकर वो हमारे लिए खड़े हुए हैं। जनता तो सबके लिए है, निर्णय उसको लेना है, तो उनसे जुड़ी हुई चीजों पे बात होगी तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। देखिए, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जैसे एक कविता है कि इस कर्म भूमि में परिश्रम सबको करना पड़ता है, ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। तो आज जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, वो जो रंग भरने का काम कर रही है, वो भ्रष्टाचार का रंग भर रही है, वो करप्शन का रंग भर रही है। आप देख लीजिए, जिस प्रकार से ये अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं, गौठान योजना लाई इन्होंने, गौठान के माध्यम से जो ठगी करने का प्रयास किया, उसमें पूर्ण सफल रहे। गौठान में 9,970 गौठान है छत्तीसगढ़ में। आप जब भी वो गौठान में जाकर देखेंगे तो स्थिति कुछ अनुरूप मिलेगी। वहां पर ना शेड है, ना बिजली है, ना पानी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा गए और आज भी जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, इन्होंने अब जब चुनाव करीब आ रहा है तो रायगढ़ में ये रामायण महोत्सव कराते हैं, राम की शरण लेते हैं। जो कल तक राम के विरोधी थे, आज राम का शरण लेते हैं। राम आपके भी हमारे भी हैं, आप कार्यक्रम करिए, अच्छी बात है, परंतु जब पहले आप राम के विरोधी थे, आज राम का, तो इससे समझ आ जाता है। जबकि चुनाव आते जा रहे नजदीक, भूपेश बघेल जी, कांग्रेस सरकार को साफ यह दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे जाते जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 2023 में अपना कमल खिलाने वाली। ठीक है, देखिए, ये तो अब आने वाले समय की बात होगी कि आखिर कैसा क्या होना है, लेकिन निश्चित तौर पर यह बात सही है कि क्या इन दौरों से मन बदल जाएगा। मैं इसी पर एक एक सवाल, क्योंकि समय की सीमा है, छोटा सा लूंगी। अमित जी, जिस तरीके से आपने बहुत सारी बातें बोली हैं, ठीक है, अभी एक तरफ, लेकिन एक बात जो आई थी, जो विपक्ष को लगता है कि कांग्रेस का पेट दुखता है दौरे से, जैसा कि मैंने अपनी शुरुआत में भी ये बोली, क्या आपको लगता है कि कोई भी दिग्गज आ जाएगा तो क्या जनता का मन बदल जाएगा? बस इसका जवाब दीजिए। जी, मुझे लगता है कि काम बोलेगा, और कर्नाटक की जनता ने एक संदेश दिया, और मैं हमेशा कहता हूं कि कर्नाटक की जनता ने एक राह दिखाया है कि, और हम कहते हैं ना कि खूब किया इन्होंने नाटक, लेकिन फिर भी इनके हाथ से चला गया कर्नाटक।
अब ना दुखड़ा चलेगा ना मुखड़ा चलेगा। सिर्फ विकास पे जो बात करेगा, काम करने वाली सरकार चलेगी। और मैंने इसीलिए कहा कि जो विकास के हम 4.5 साल काम किए हैं, हम उसे लेके जनता के बीच में जाएंगे, फिर चाहे कोई भी आ जाए। और मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं, ये हमारी संस्कृति है, हमारा ये वो है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी अगर व्यक्ति आता है तो हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं, फिर वो किसी भी पार्टी का हो। छत्तीसगढ़ की पावन धारा में हम उसका स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं कि हम अपने विकास को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता अपने मताधिकार के प्रयोग से इस बार हमें 75 पार कराएगी, हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है, चलिए और एक छोटा सा सवाल सौरभ जी आपसे, क्या सिर्फ दौरों से ही जीत पाएंगे छत्तीसगढ़ को? तो हमारे केंद्र मंत्री जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो छत्तीसगढ़ में आके अपना 9 साल जो मोदी जी का कार्यक्रम है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण का, उसके बारे में बताने आ रहे हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो छत्तीसगढ़ की हालत है, जैसा आप कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि विकास की बात होगी, विकास की बात तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने 4.5 साल में क्या किया? इन्होंने कमल नाम, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजना थी उनका नाम बदल के कमल विहार को रखा, कौशल्या विहार, नया रायपुर को, अटल विहार को कर दिया नवा रायपुर। इनके पास काम करने के लिए कोई विषय ही नहीं है। जन घोषणा पत्र में इन्होंने बोला शराबबंदी करेंगे, आज महिलाओं को ठक्कर, शराबबंदी। चलिए सौरभ जी, समय की सीमा है, मुझे बीच में रोकना पड़ेगा, विषय बड़ा है, फिर दोबारा इस चर्चा में बैठेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दौरे पर दंगल हो रहा है, वो तो होना ही है, लाजमी है, क्योंकि इलेक्शन है तो फिर दौरे भी होंगे, दौरे होंगे तो दंगल भी होगा। लेकिन अब जनता क्या इन दौरों से अपना मन बदलेगी, ये आने वाले समय में देखना होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।